Hello student, good morning. Today I am going to teach you Gujarati subject part 6 जोड़कना. So let's begin. 1 number जोड़कने दिए आपको. चू चू करता उंदर मामा. पिक्चर भी बताइए आपको कि चू चू करता उंदर मामा आटा फेरा खाई. चूचू करता उंदर मामा क्या करता है? आटे फेरे खाते उधर उधर भागते रहते. गाम आखाना कपड़ा कातरी दरमा पैसी जाए. यानी गाम में पूरे लोग के कपड़े होते हैं वो कातरी ने दरमा पैसी जाए छे वो कपड़े को. 2 नंबर है काका मारा साणा दाणा. काका मारा साणा गणा लावे रोज धाणी चणा. काका मारा साणा गणा लावे रोज धाणी चणा. જ્યારે જ્યારે मामा आवे ढगलो मिठाई साथे लावे. बोलता है कि मेरे काका है वो बहुत शाणे हैं. शाणे है तो शाणा यानी डाया चतुर. तो वो क्या लेके आते हैं? रोज धाणी चना लाते हैं. और बताया है જ્યારે જ્યારે मामा आवे ढगलो मिठाई साथे लावे. और मेरे मामा आते हैं तो साथ में क्या लाते हैं? ढगलो मिठाई. 3 नंबर डणक सिंहनी सांभળી. डणक सिंहनी सांभળી जंगल थथरी जाय. जंगल थथरी जाय. राजाजीनी सामे थवानी कोईनी हिम्मत थाय. क्वेश्चन मार्क दिया है. डणक सिंहनी सांभળી जंगल थथरी जाय. राजाजीनी सामे थवानी कोनी हिम्मत थाय. डणक यानी सिंह की गर्जना. सिंह की गर्जना होती है उसको डणक बोलते हैं. वो सुन के पूरा जंगल होता है थथरी जाऊ यानी घबराई जाता है, डर जाता है. राजाजीनी सामे थवानी कोनी हिम्मत थाय. पापा पगली. पापा पगली ढूंढनी ढगली. पापा पगली यानी नाना नाना पगला. ढूंढनी ढगली. ढूंढनी ढगली. ढगली ऊपर तगारू. तगारू यानी छाबड़ीना गांठनु धातुनु पात्र. ये रहा, दिख रहे हो कि छाबड़ीना गांठनु धातुनु पात्र उसको तगारी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तगारी, तगारू. ढगली ऊपर तगारू बकरीनु बच्चू लवारू. बच्चे, ये बकरी का बच्चा है उसको क्या बोलेंगे? लवारू. लवारू यानी बकरीनु बच्चू. पापा पगली ढूंढनी ढगली. ढगली ऊपर तगारू बकरीनु बच्चू लवारू. अभी समझूती बताइए. शब्द समझूती. डणक. डणक यानी सिंहनी गर्जना टाळ. जो सिंह चिल्लाता है वो आवाज करते हैं उसको डणक बोलते हैं. आसपास यानी आजू बाजू. आसपास आजू बाजू. पगली नाना नाना पगला. पगलानी हार. तो चलते हो जो पगली पड़ती है मिट्टी के अंदर वही कि नाना नाना पगला पगलानी हार. लवारू बकरीनु बच्चू. लवारू बकरीनु बच्चू. प्रश्न नंबर 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નોના उत्तर एक एक वाक्यમાં લખો. प्रश्नों के उत्तर है वो 1 सेंटेंस में लिखना है. 1 नंबर उंदर मामा क्या रहे छे. उंदर मामा क्या रहे छे? तो उंदर मामा दरमा रहे छे. उंदर मामा दरमा रहे छे. 2 नंबर काका शू लावे छे. काका शू लावे छे. काका धाणी चना लावे छे. काका धाणी चना लावे छे.
મામા શું લાવે છે? 3 નંબર, મામા શું લાવે છે? મામા મીઠાઈ લાવે છે. મામા મીઠાઈ લાવે છે. સિંહની ડણકથી કોણ થતરી જાય છે? સિંહની ડણકથી આખું જંગલ થતરી જાય છે. સિંહની ડણકથી આખું જંગલ થતરી જાય છે. 5. બકરીના બચ્ચાને શું કહેવાય? બકરીના બચ્ચાને શું કહેવાય? બકરીના બચ્ચાને લવારું કહેવાય. बकरीना बच्चा ने लवारू कहवाय। 1 नंबर में आपको दिया है उंदर मामा क्या रहे छे? तो उंदर मामा दर में रहे छे। 2 नंबर, काका शू लावे छे? तो काका धाणी चना लावे छे। काका धाणी चना लावे छे। मामा शू लावे छे? मामा मीठाई लावे छे। मामा मीठाई लावे छे। સિંહની ડણકથી કોણ થથરી જાય છે? સિંહની ડણકથી આખું જંગલ થથરી જાય છે. સિંહની ડણકથી આખું જંગલ થથરી જાય છે. બકરીના બચ્ચાને શું કહેવાય? બકરીના બચ્ચાને લવારું કહેવાય. ક્વેશ્ચન નંબર 2, પ્રશ્ન 2. નીચેના વાક્યો જે શબ્દ નીચે લીટી કરી છે તેની જગ્યાએ તેના જેવા અર્થવાળો શબ્દ મૂકી વાક્ય ફરીથી લખો. નીચેના વાક્યોમાં જે શબ્દ નીચે લીટી કરી છે તેની જગ્યાએ તેના જેવા અર્થવાળો શબ્દ મૂકી वाक्यों फरीथी लखो. उदाहरण ने आपको दिया है, एग्जाम्पल बताया है. उदाहरण, सिंहनी डणक थी पशुओं गभराय छे. सिंहनी डणक थी पशुओं घबराय छे. अभी वाक्य लिखेंगे हम कि सिंहनी डणक यानी गर्जना. सिंह डणक यानी गर्जना एक जैसे वर्ड से वो डणक और गर्जना एक ही है. तो डणक यानी गर्जना. तो सिंहनी गर्जनाथी पशुओं घबराय छे. सिंहनी गर्जनाथी पशुओं घबराय छे. 1 नंबर दिया है आपको, वो उदाहरण के हिसाब से आपको लिखना है. एक जैसे वर्ड से जो उसको बताना है तेना जेवा अर्थ वाला दूसरे शब्द. जैसे 1 नंबर में है, चाले नहीं कोई आसपास. चाले नहीं कोई आसपास. आसपास का मीनिंग होता है आजू बाजू. आसपास का मीनिंग क्या होता है? आजू बाजू. जो चाले नहीं कोई आजू बाजू. इसके वैसे शब्द लिखना है, खाली अंडरलाइन जो नीचे लाइन बनाई है शब्द के नीचे, तो उसके जैसा दूसरा शब्द आपको लिखना है कि चाले नहीं कोई आजू बाजू. 2 नंबर, ऊंचे ऊंचे आकाश में. आकाश यानी नभ. ऊंचे ऊंचे आकाश में, ऊंचे ऊंचे नभ में. ऊंचे ऊंचे आकाश में, ऊंचे ऊंचे नभ में. अभी आपको पोयम दी है, यानी जोड़का 2 जोड़के आपको लिखने का है. तमने गमता कोई पण 2 जोड़का लखो. तमने गमता कोई पण 2 जोड़का लखो. माना खोड़े बेसी जाओ. माना खोड़े यानी मम्मी के खोले में. माना खोड़े बेसी जाओ. पूरण पोड़ी हो से खाओ. पूरण पोड़ी हो से खाओ. चांदा मामा जो तो जाओ. तारेलियाना गीतो गाओ. बोले माँ के खोले में बैठ के मैं पूरण पोड़ी हंस के खुशी से खाऊं और चांदा मामा को देख के तारलियाना गीतो गाओ. तारलियाना
ગીતો ગાઉં, માના ખોળે બેસી જાઉં, પૂરણપોળી હોશે ખાઉં, ચાંદા મામા જોતો જાઉં, તારલિયાના ગીતો ગાઉં। ભાઈની નિશાળ કેટલે, क्वेश्चन मार्क किया है। भाईनी निशाळ केटले, घंट वागे एटले, जहाँ पे घंट की बेल की आवाज सुनाई देती है वहां पे बोल रहे हैं। भाईनी निशाळ केटले, क्वेश्चन मार्क, घंट वागे एटले, घंट वागे टन टन टन, भाई नाचे थन थन थन। भाईनी निशाळ केटले, घंट वागे एटले, घंट वागे टन टन टन, भाई नाचे ठन ठन ठन। प्रश्न नंबर 4 दिया है उसमें आपको। 4 नंबर में क्वेश्चन है, उसमें बताया है उदाहरण मुजब तमारा मित्रनी सारी टेवो विषे लखो। अभी आपके दोस्तों की टेवों के बारे में बताना है कि उदाहरण मुजब तमारा मित्रों सारी टेवों विषे लखो। उदाहरण 1, महेश समयसर शाळाए आवी जाए छे। अभी उसके जैसे आपको दूसरे सेंटेंस बनाने हैं। कह के महेश समयसर शाळाए आवी जाए छे। फिर दूसरों मित्रों के बारे में उसकी टेव लिखने की है कि रमेश हमेशा साचुं ज बोले छे, रमेश हमेशा साचुं ज बोले छे। नीरज शिक्षके आपेलू गृह कार्य नियमित करे छे। यानी आपके दोस्तों के बारे में अच्छी बातें लिखनी है आपको। नीरज शिक्षक के आपेलू गृह कार्य नियमित करे छे। कुशल वर्ग में ध्यानपूर्वक अभ्यास करे छे। कुशल वर्ग में ध्यानपूर्वक अभ्यास करे छे। दिनेश सवारे वहेलो उठे छे। दिनेश सवारे वहेलो उठे छे। हरी रोज दररोज कसरत करे छे। हरी दररोज कसरत करे छे। आपके मित्रों के बारे में एक जितने मित्र है उसके बारे में क्या है 5 सेंटेंस लिखने हैं आपको। मित्र के अच्छी टेव के लिए, अच्छी आदत उसकी। प्रश्न नंबर 5, कौंसमांथी आपेला अक्षरोमांथी खूटतो शब्द पसंद करी खाली जग्यामां मूकीने शब्द बनावो। कौंसमां आपेला अक्षरोमांथी खूटतो अक्षर पसंद करी खाली जग्यामां मूकीने शब्द बनाओ। अभी आपको बताया है कि क और डा बताए हो, तो प दिया है, य दिया है और श दिया है। तो क और डा है तो कपड़ा होगा। क्या हो जाएगा शब्द में? कपड़ा। कपड़ा। 2 नंबर, मी और ई दिए तो ठा दिया है, डा दिया है, अणा दिया है तो मिठाई, तो ठा आएगा मिठाई। 3 नंबर में है ही और त दिया है तो म, प और य दिया है तो हिम्मत। म उमेरेंगे तो हिम्मत हो जाएगा शब्द हिम्मत। इनमें दिया है गलो दिया है तो ट, फिर ढ और ठ तो टगलो नहीं आएगा, ढगलो। ठगलो भी नहीं आएगा, ढगलो होगा। क्या होगा? ढगलो। तो उसमें तो अपने को सही अक्षर पसंद करके अपनों को बनाना है कि कपड़ा, मिठाई, हिम्मत, ढगलो। कपड़ा, मिठाई, हिम्मत, ढगलो। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको बताया है कौंसमां आपेला शब्दमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जग्या पूरो। कौंसमां आपेला शब्दोमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जग्याओ पूरो। अभी 1 नंबर में है चू चू करता खाली जग्या मामा। उदर लिखा है और उंदर लिखा है। उंदर बोलते
इसमें बिंदी लगी है तो उंदर, ये उधर है तो उंदर आएगा। तो चू चू करता उंदर मामा, चू चू करता उंदर मामा। इसमें आपको बताया है 2 नंबर में कपड़ा खाली जगह दरमा पेसी जाए, कातड़ी और कातरी, कातरी दी है और कातरी दी है। तो कपड़ा कातरी दरमा पेसी जाए, कपड़ा कातरी दरमा पेसी जाए। 3 नंबर लावे रोज खाली जगह चना, गाणी और धाणी, गाणी धाणी। तो इसमें अपने को आएगा धाणी, क्या आएगा धाणी, के लावे रोज धाणी चना, लावे रोज धाणी चना। 4 नंबर बकरीनु बच्चू लवारू बोकड़ू, लवारू दिया है और बोकड़ू दी है। तो बकरीना बच्चा ने शू कहेवाय लवारू, बकरीना बच्चा ने शू कहेवाय लवारू, बकरीनु बच्चू लवारू, बकरीनु बच्चू लवारू। चू चू करता उंदर मामा। 2 कपड़ा कातरी दरमा पेसी जाय। 3 लावे रोज धाणी चना। 4 बकरीनु बच्चू लवारू। प्रश्न नंबर 7, નીચે આપેલા શબ્દના समानार्थी शब्दों लखो। समानार्थी शब्द यानी एक जैसे वर्ड्स, समानार्थी शब्द यानी एक जैसे वर्ड्स। 1 नंबर जंगल, जंगल को क्या बोलेंगे हम, वन, जंगल वन। धूड़ रज, धूड़ रज। हिम्मत ताकत, हिम्मत ताकत। रोज नित्य, नित्य यानी हर रोज, रोज नित्य। एक जैसे वर्ड है यानी समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द यानी एक जैसे वर्ड्स। जंगल वन, धूड़ रज, हिम्मत ताकत, रोज नित्य, रोज यानी नित्य। प्रश्न नंबर 8, नीचेना शब्दोना जाति भेद दर्शाओ। जाति भेद बताने ही आपको, चेंज करनी है जाति को। उदाहरण दिया है उंदर, उंदर है वो पुल्लिंग में आता है, उंदर दी वो स्त्रीलिंग में आती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यह जाति भेद हो गया। पुल्लिंग है उंदर और उंदर डी वो स्त्रीलिंग में है। उंदर उंदरडी, उंदर उंदरडी। काका काकी, काका काकी। इधर आपको बताया है मामा मामी, मामा मामी, मामा और मामी। सिंहण, सिंहण। राजा रानी, राजा रानी। काका काकी, सिंहण, मामा मामी, राजा रानी। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते। दादा दादी, मासा मासी, नाना नानी, ये सब जाति भेद है। क्या है, जाति भेद।
अलग अलग हो जाते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। भी प्रश्न नंबर 9 आपको बताया है उसमें कि 9 नंबर में बताया है मोटेથી वाँचो અને જોઈને લખો। उसको क्या करना है कि अपने रीडिंग करनी है और उसको लिखना है। मोटेથી वाँचो यानी जोर से पढ़ना है, અને જોઈને લખो उसको पढ़ के लिखना है। डणक सिंहनी सांभળી, डणक यानी गर्जना सिंहनी सांभળી जंगल थथरी जाए। तो जंगल में जो लोग होते हैं वो डर से मारे रुठ जाते हैं। राजा जी नी सामे थवानी, वो जंगल का राजा कौन है? सिंह है। तो बोले राजा जी नी सामे थवानी कोनी हिम्मत थाय, किसकी हिम्मत होती है? जो सिंह जंगल के राजे के सामने होने की। तो डणक सिंह नी सांभળી जंगल थथरी जाय, राजाजीनी सामे थवानी कोनी हिम्मत थाय। एक बार फिर से देखो, डणक सिंहनी सांभળી जंगल थथरी जाय, राजाजीनी सामे थवानी कोनी हिम्मत थाय। प्रश्न नंबर 10 में आपको बताया है નીચેના ઉદાહરણ મુજબ બે શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો। નીચેના ઉદાહરણ મુજબ બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવો। अभी उंदर दिया है तो चू चू लिखा है, उंदर दिया है और चू चू लिखा है। तो उंदर चू चू करे छे, या करे छे वो दो शब्द हो गए कि उंदर चू चू करे छे। ऐसे आपको काका धानी दिया है, मामा मिठाई दी है, जंगल झाड़ दिया है और बकरी लवारू दिया है। तो वो हिसाब से अपने को वाक्य बनाना है। अभी काका धानी, तो काका धानी लावे छे, काका और धानी दिया है तो काका धानी लावे छे। भी मामा मिठाई है तो मामा मिठाई लावे छे। मामा लिखा है और मिठाई लिखी है तो मामा मिठाई लावे छे। जंगल झाड़ दिया है, क्या दिया है? जंगल और झाड़। तो इसमें हम जंगल झाड़, तो जंगल में झाड़ होय छे, जंगल में झाड़ होय छे। बकरी लवारू, बकरी लवारू, बकरीना बच्चाने लवारू कहवाय, बकरीना बच्चाने लवारू कहवाय। ऐसे आपको दो दो वर्ड्स को यूज करके क्या करना है? पूरा सेंटेंस लिखना है, वाक्य लिखना है, वाक्य बनाना है। उंदर चूचू, तो उंदर चूचू करे छे। काका धाणी, काका धाणी लावे छे, काका धाणी लावे छे। मामा मिठाई लावे छे, मामा मिठाई लावे छे। जंगल झाड़, जंगल में झाड़ होय छे, जंगल में झाड़ होय छे। बकरी लवारू, बकरीना बच्चाने लवारू कहवाय, बकरीना बच्चाने लवारू कहवाय। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।